रही थी कलाम मुक़द्दस में से वो बहनें, वो बेटियां और वो ख़वातीन जिन्होंने खुदावंद की खिदमत की है, खुदावंद के साथ चली हैं और जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के और यहोवा के नाम का जिक्र किया है। तो हमारी एक सीरीज़ चल रही थी, हमने हन्ना के बारे में सीखा, एस्टर के बारे में सीखा। आज हम जो मेरा टॉपिक है असीर लड़की, इसराइल की असीर लड़की के बारे में सीखेंगे। दूसरा सलातीन उसका 5 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। और शाह अराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नज़दीक मोअज़्ज़िज़ और मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से अराम को फतह बख्शी थी। वो ज़बरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोड़ी था, और अरामी दल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो अराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इसराइल को खत भेजूंगा। आमीन आमीन। आज हम इसमें से देखेंगे इसराइल की असीर लड़की। इसराइल की वो बच्ची थी, लेकिन जो मैंने सीखा इसमें से असीरी का मतलब क्या होता है। असीरी का मतलब होता है कि कैद में होना, अपने गुलाम बन जाते हैं। लेकिन वो गुलाम कुछ और तरह के होते हैं कि वो समझ ले कि वो सांस भी अपने मालिक की मर्जी से लेते हैं जब वो गुलाम बन जाते हैं। और वो जो है ना, हर काम अपने आका की, बोलना तक उन्होंने अपने आका की मर्जी से होता है कि वो किसी बात का ना जवाब दे सकते हैं ना बोल सकते हैं। वो इस कदर असीर होते हैं। लेकिन ये इसराइल की असीर लड़की थी। कौन सी थी? इसराइल की असीर लड़की थी। और इसने वहां पे जो क्या किया होगा, इसने खुदा के बारे में सुना है, इसने खुदा के नबियों के बारे में सुना है। आजकल हमारी बच्चियां खुदा के बारे में भी जानते हैं, माँ बाप भी घरों में बताते हैं, लेकिन कभी हमने खुदा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल नहीं दिया। कभी हमारी बच्चियों ने नहीं दिया कि जी हम जब बाहर या गैर कौमों में काम करते हैं या हमारे बच्चे पढ़ते लिखते हैं, तो हम वहाँ पे खुदा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हमारे घरों में माएँ सिखाती हैं, माँ बाप सिखाते हैं, हैकल में सीखते हैं, चर्चिज में सीखते हैं, लेकिन कोई हमारी बच्चियों में ये दलेरी नहीं होती कि हम खुदा के साथ चलें, हम खुदा यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हैं। कभी हमने ये इकरार नहीं किया। लेकिन इस बच्ची ने कैद में भी रह के खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दिया। हालेलुया। यहोवा के नाम को इज्जत और जलाल दिया कि वो उस नबी को जानती थी कि जिसके वसीला से खुदा काम कर रहा था। नबी तो मतलब वसीला खुदा ने बनाया था ना, कि उसके वसीला से मौजज़ात हो रहे हैं। लेकिन उसने उस कैद में रह के अपनी बीबी को क्या कहा कि काश कि अगर ये मालिक जो है हमारा वहां होता तो इसको वहां से शिफा मिलती। तो ये कि असीर लड़की में इतनी ज्यादा दलेरी थी। जब आपका खुदा का रूह आपके साथ होता है, खुदा का रूह आपको दलेरी देता है। वो कैद में भी उसकी हमदो सना करते हैं। पलूस और सलास कैद में थे, लेकिन वो खुदा की क्या कर रहे थे? हमदो सताइश कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। खुदा ने उनको आजाद किया। अब इसमें एक बात मैंने सीखी, यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था वो भी कैद में था, लेकिन वो शक कर रहा था। वो शक कर रहा था कि पता नहीं आने वाला ये है या कोई और है। तो खुदा उसको नहीं बचा सकता था कैद में, लेकिन पलूस और सलास खुदा की हमदो सना कर रहे थे। तो मेरे अजीजों, जब हम कैद में भी होते हैं, असीरी में हम हालातों की कैद में हैं, हम दुखों तकलीफों परेशानियों की कैद में हैं, हम अपनी सिचुएशंस की कैद में हैं, हम कर्जों की कैद में हैं, हम हर तरह की मुश्किलात में कैद में हैं। मैं भी उनमें शामिल हूँ, आप लोगों में, क्योंकि मैं भी बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। तो लेकिन हमने उस कैद में रह के भी अपने खुदा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जला देना है। यीशु के लहू की जय जय करनी है। हमने यीशु के नाम की, जो कुदरत वाला है उसी के नाम की, उसने वो सीखती होगी ना, वो देख रही होगी अपने जहाँ से वो सीर करके लाई होगी, वहाँ पे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है, वहाँ पे खुदा के मौजज़ात होते हैं। हमारी बच्चियाँ, क्योंकि हम अपने बहनों की इबादत में काम करें तो हम बच्चियों का ही नाम लेंगे। बच्चियाँ क्या, माएँ बहनें तक जो है ना वो इस तरह करती हैं, वो कैद में होती हैं, लेकिन वो ये नहीं सिखाती हैं अपनी बच्चियों को कि बेटा आप बाहर निकल रहे हो तो बाहर सारी कैद है,
लोगों की नजरों की कैद है, लोगों की बातों की कैद है, लोगों की हसद की कैद है, नफरत की कैद है, हर तरह की जंग लड़ रहे होते हैं हम जब हम बाहर निकलते हैं। लेकिन जब हमारे साथ खुदा का पाक रूह है, खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है, उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तेरे साथ हूँ। हम अपनी मर्जी की कैद में हैं। कभी हमने ये कहा है कि खुदावन तेरी मर्जी के मुताबिक मैं काम करूं? हम खुदा के पाक रूह को चाहते हैं, क्योंकि जाना क्या है, खुदा के कलाम में लिखा है खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो उसमें जिसमें खुदा का रूह बसा होता है उसमें दिलेरी होती है इस बच्ची में। मैं ये समझती हूँ क्या खुदा के कलाम में भी लिखा है, खुदा के हाथों को भी पता है कि इसमें खुदा का रूह था, क्योंकि वो तो अज़ल से था, पानी की सतह पे जुम्बश करता था। खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह तो हमें बसा हुआ होता है, लेकिन क्या कभी हमने खुदा के रूह को कहा है कि हम पे कब्जा कर? खुदा बाप ने, जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बाप से मांगो तो वो तुम्हें रूह कुछ नहीं क्यों नहीं देगा, तो हम इस बात को नहीं मेरे अजीजों लेते। हम कहते हैं कि खुदा का रूह हमें बसा हुआ है। हमें तो खुदा के रूह का पता नहीं है, हम क्या करते हैं। खुदा के रूह को मांगना है और उससे मांगना है, वो मसा मांगना है और उससे कहना है हमें भर। खुदा का रूह तो ऑलरेडी हमारे अंदर है, लेकिन हमने उससे डेली मांगना है। उसके रूह के फलों को मांगना है। रूह के फलों का क्यों कहा गया है? रूह की नेमतों का क्यों कहा गया है? रूह के हथियारों को क्यों कहा गया है? जब हम मुझसे मांगेंगे, उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब वो लड़की इधर असीर होके तो आ गई थी, लेकिन उसके माँ बाप पीछे जो भी उसके होंगे वो दुआ तो कर रहे होंगे कि तेरा नाम ही है जो हमें बचाता छुड़ाता है। तो मेरे अजीजों, जब कैद में भी रह के खुदा हमें तसल्ली इत्मीनान देता है, बचाता है, तो सारा इज्जत और जलाल हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम को जाता है, खुदा बाप को जाता है। पाक रूह जो हमें संभालता है, हमारी फिक्र करता है, हमारे लिए मददगार है। जो आज हम अपनी बच्चियों को, बहनों को, अब आपको मैंने शायद लास्ट टाइम भी ये बताया था कि एक गवाही है छोटी सी कि मेरे साथ एक कोलीग है, तो हम जो है ना हर तरह की कैद में है ना। वो अब किस कैद में थी, उसकी टांग में दर्द थी, तो उसको किसी ने कह दिया कि जी टांग पे धागा बांध लो। क्रिश्चियन थी। मैंने उसको कहा ये क्या, आपने क्यों धागा बांधा है? जी मेरे दामाद ने कहा था तेरी लाचे दे दाता दरबार तो धागा ले आके दे। मैंने उसको कहा कि खुदा यीशु मसीह को नाम को मानती हूँ? हाँ जी चर्च जाइदा है। मैंने कहा चर्च जाने की बात नहीं, मैं कह रही हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम को आप मानते हो? तो हम जब खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मानते हैं, यीशु मसीह के पहचान ही है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। तो किसने दिल लगाना है? हमने किसका नाम पहचाना है? हमने खुदावंद यीशु मसीह का नाम पहचाना है, तभी वो हमें छुड़ाएगा, तभी वो हमें बचाएगा। यीशु मसीह का नाम जो कुदरत वाला, यीशु के नाम से में तो कुदरत है। जब जाता था तो किसी का नाम, कोई नाम तो नहीं था लेता। बदरूहें खुद ही कहती थी हम जानते तो खुदा का कुदूस है। बदरूहें उसके नाम से जो है कांपती हैं, डरती हैं। और वो तो जो है खुदावंद कुदरत वाला, हमारे यीशु मसीह का नाम कुदरत वाला, जुरत वाला, हिम्मत वाला है। वो जलाली है, वो फतेहमंद नाम है। हमने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का ही प्रचार करना है। हमारे आज जो हम सीख रहे हैं, बहनों के इबादत में सीख रहे हैं कि जो कलाम मुकद्दस में जिन खवातीन ने काम किया, बहुत से बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन मुझे खुदा ने जो सिखाया कि इसराइल की असीर लड़की के बारे में सिखाया कि वो लड़की असीरी में थी, कैद में थी, गुलामी में भी थी। आज हम भी तरह तरह की गुलामियों में हैं, कैद में हैं, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा अपना बोझ मुझे दे दो, अपनी फिक्र मुझे दे दो, मेरा जुआ मुलायम है, खुदावंद यीशु मसीह का जुआ हम अपने ऊपर लें। मेरे अजीजों, चाहे हम कैद में हो, परेशानी में हो, हालातों की कैद में हो, तरह तरह की मुश्किलात। अब हम जब चर्च आने लगते हैं ना, सबसे बड़ी कैद की मुश्किलात ये होती हैं, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। और ये क्या रुकावट है? ये कैद है। हम उस कैद में से होके निकल के आते हैं ना कि भाई हमने खुदावंद के घर में जाना है। तो ये सबसे बड़ी रुकावट हमने अपनी जिंदगियों में ये सबसे पहले दूर करनी है कि हम कैद में हैं, मुश्किलातों की जिस तरह की भी, हमने उस कैद में से निकल के सबसे पहले अपने खुदा के नाम को इज्जत जला देना। इस असीर लड़की ने क्या किया? कैद में हो के भी खुदा के नाम का प्रचार किया, मुनादी की, एवेंजलिज्म का काम किया इसने उधर। तो हम क्या करते हैं? हम एवेंजलिस्ट होते हुए भी जब कैद में, कई दफ़ा हम कहीं अपने प्रोग्राम, शादी ब्याह के प्रोग्राम में होते हैं, कभी हमने खुदा का जिक्र नहीं किया, हम नाच रंग मना रहे होते हैं। कहीं हम दुख तकलीफ परेशानी में, हम और दुखों और ज़्यादा उनको करते हैं परेशान कि ऐसे नहीं होना चाहिए था ये वो, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते
کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے تیرا نیک پسندیدہ اور کامل مرضی میری زندگی میں پوری ہو. نیک پسندیدہ اور کامل مرضی کو کبھی ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ نے یا اس لڑکی نے کہا کہ تیری نیک پسندیدہ کامل مرضی کے مطابق میں یہاں پہ آئی, کیونکہ کلام میں لکھا سب چیزیں مل کے تجھ سے محبت رکھنے والوں کے لیے, خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کی. اس لڑکی کی زندگی میں تو خدا نے بھلائی پیدا کی تھی, اور جن کے گھر میں جا رہی تھی اپنے مالکوں کے گھر میں, ان کے گھر میں اصل میں بھلائی پیدا ہو رہی تھی. ہاللیلویا. کہ ان کے وسیلہ سے, کیونکہ کوڑ جو ہوتا ہے نا اس کو کوڑی کو وہ الگ سے رکھتے ہیں, لیکن یہ وہ ایک کیا تھا ان کا, وہ تھا سردار تھا نا, شاہ رام کے لشکر کا سردار تھا, اور وہ معزز تھا, لیکن اس نے جو ہے کہ اس لڑکی کی بات انہوں نے مانی. کیوں مانی؟ کیونکہ خدا کا روح اس میں کام کر رہا تھا. اگر خدا کا روح نہ خدا کی طرف سے یہ نہ ہوتا تو وہ اس لڑکی کی بات بھی نہ مانتا. وہ علیشا نبی کے پاس جاتا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ خدا کے روح کی فرما برداری ہو رہی تھی, خدا کی کلام کی فرما برداری ہوتی. اس لڑکی کی تو نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ اس میں اگر خدا کا روح تھا تو وہ بول رہی تھی نا کہ اس نے دلیری کی. جب خدا کا روح ہم میں ہوتا ہے عزیزو, تب وہ ہمیں دلیری کی روح بھی دیتا ہے, کیونکہ کلام میں لکھا اس نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی, محبت, قدرت اور تربیت کی روح دی ہے. تو اس نے تربیت سیکھی ہوگی اپنے گھر میں, اپنے ماں باپ سے محبت کے بارے میں کہ خدا محبت ہے اس کے بارے میں سیکھا ہوگا. خدا کی قدرت کو وہ جانتی ہوگی کہ وہ کس طرح قدرت سے کام کرتا ہے. تو ہمیں اپنی بیٹیوں کو سکھانا ہے کہ باہر کے حالات جس طرح کے مرضی ہوں, ہمیں خدا کے روح کے ساتھ چلنا ہے. یسوع مسیح کی پہچان ہمارے اوپر ہو, یسوع مسیح کا لہو جو ہماری طرف سے جنگ کرتا ہے. خدا نے کہا جب تم بولو گے, بولنے والا, جب تم قید میں ہو, پریشان ہو, جب تم سے سوال جواب ہوں گے تو تم نہیں بولو گے. کون بولے گا؟ خدا کا روح تم میں ہو کے بولے گا. تو جب ہم خدا کے روح کے ساتھ چلیں گے تو وہی ہم سے ہو کے بولے گا نا, ایسے تو نہیں خدا کا روح ہم سے بولے گا. خدا کا روح تو ہم میں بسا ہوا ہے, لیکن ہم اس کو نہیں مانتے. ہم یہی کہتے ہیں جب کوئی ہو نا ایسے ہی ہم شوخی میں مار دیتے. میں نے تو اکثر لوگوں کو دیکھا خدا کا روح ہمیں بسا ہوا ہے. خدا کا روح کیسے بسا ہوا ہے ہم میں؟ جب ہم میں نفرت ہے, حسد ہے, بغض ہے, ہم چغلیاں کرنے میں بڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے باتوں کو. جب خدا کا روح ہمیں بساتا ہے پھر تو ہم ایسے کبھی بھی نہیں کرتے. ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں ہم خدا کے خادموں کے بارے میں بہت سی باتیں کر لیتے ہیں, کلیسیا کے نہیں, یہ حقیقت ہے, میں بھی آپ لوگوں میں شامل ہوں. تو پھر خدا کا روح ہم میں کیسے بسا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں بسا ہوتا؟ کیوں ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم مانگتے نہیں ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم برے ہو کے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو خدا باپ سے جب مانگو گے تو وہ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا. روح القدس ہم نے پھر بھی مانگنا ہے, کیونکہ روح کے پھل, روح کی نعمتیں جب ہم میں ہوں گی پھر یہ چیزیں ہم میں نہیں ہوں گی. جب کرتے ہیں ڈیلی روٹین میں, پھر ہم اپنے آپ کو یسوع کے سپرد کریں گے. اپنی مرضی کو سب سے پہلے اس کے سپرد کریں گے, جو ہمارے لیے بہت مشکل ہے. اپنی مرضی خدا کے سپرد کرنا بہت مشکل ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس اسیر لڑکی کے ماں باپ نے کہا ہوگا تیری مرضی کے مطابق وہ وہاں گئی ہے, تیری بھلائی اس میں ہے. آج کل ہمارے اوپر پریشانی آ جائے نا تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ جو ہے نا خداوند تیری مرضی کے مطابق. بھی خدا کی مرضی نہیں ہے ہمارے ساتھ, اس کے خیالات ہمارے ساتھ بھلائی کے خیالات ہیں, سلامتی کے خیالات ہیں, اور ہمارے ساتھ وہ ہر مشکل میں کھڑا ہوتا ہے. میں بھی آپ لوگوں میں شامل ہوں, میں بھی یہ سمجھتی ہوں میں اکیلی ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, وہ زندہ خدا ہے, ہماری چٹان ہے, ہماری سپر ہے. ابراہیم کو خدا نے کیا کہا کہ تو میری سپر اور بہت بڑا میں تیرا اجر ہوں. تو بہت بڑا اجر کا مطلب ہم کہتے ہیں, سمجھتے ہیں شاید یہ ہمارے پاس گاڑی ہے, گھر ہے, یہ وہ چیزیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا اجر. اجر کا مطلب ہے کہ اس کا سب سے بڑا اجر ہمارا وہ خدا ہے جس نے ہم پہ فضل کیا. اس کا فضل ہے ہم پہ کہ ہم اب ہم اس جگہ پہ موجود ہیں, تو یہ اس کا فضل ہے, اس کا اجر ہے کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں. تو اس نے اس کی بات مانی, اسیر لڑکی کی بات مانی, کیونکہ خدا کا روح کام کر رہا تھا. پھر وہ وہاں پہ اس کو علیشا نبی اس کو کیا کہتے ہیں کہ دریائے اردن میں تو گوتے لے. وہ پہلے تو کہتا ہے میں نے نہیں لینا, لیکن پھر وہ اس کی بھی بات مانتا ہے. تو خدا اس کی زندگی میں کام کرتا ہے جب ہم فرما برداری بھی کرتے ہیں. اور دریائے اردن میں ہی کیوں کہا, جو سب سے بڑا بید خدا نے کھولا کہ دریائے اردن سے عہد کا صندوق ہو کے گزرا تھا. وہاں پہ خدا کی قدرت کام کر رہی تھی. تو ہم میرے عزیزوں اس وقت چاہے مشکلات میں, پریشانی میں, کسی بھی طرح کی قید میں ہے, ہم نے صرف اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے.
ہم پاک روح کی مدد لے کے چلیں، کیونکہ وہ ہمارا عظیم استاد، عظیم رہنما، عظیم مددگار ہے، اور اس کی مرضی کو جانیں کہ خداوند ہم اس وقت قید میں، پریشانی میں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کے خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی ہی پیدا کرتی ہیں، تیری بھلائی ہمارے ساتھ عمر، اس نے کہا یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بار تیرے ساتھ رہے گی، میرے ساتھ رہیں گی۔ میں کہتی ہوں آپ کہیں یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بار میرے ساتھ رہے گی، کیونکہ اس کا وعدہ ہے، اس کے وعدوں پہ ہمارا یقین ہے۔ تو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند مجھے اور آپ کو برکت دے، اور خداوند کی بھلائی ہماری زندگیوں میں کام کرے، آمین۔